आखिर कांग्रेस का वो कौन सा सांसद है जिसने पार्टी में पीएम पद के दावेदार को ही बदल कर रख दिया? ये सबको मालूम है, अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार राहुल गांधी होंगे। इसके बाद भी कांग्रेस का वो सांसद क्यों राहुल गांधी की जगह किसी दूसरे के पीएम पद के लिए पैरवी करने लगा? उन्होंने राहुल गांधी की जगह कांग्रेस में किसे पीएम मटेरियल बता दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहा जाता है बात उतनी ही बोलनी चाहिए जितनी आपका सियासी कद को सूट करता हो। कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे आपके विरोधियों को मौका मिल जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के सांसद ने बीजेपी आईटी सेल को अफवाह उड़ाने का एक मसाला दे दिया। पहले ही बीजेपी की ओर से ये फैलाया जा रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी 20 सत्र को छोड़कर जर्मनी इसलिए चले गए क्योंकि उनकी प्रियंका गांधी से लड़ाई हो गई। ऐसे तमाम तरह के प्रोपेगेंडा बीजेपी की ओर से सियासी गलियारे में फैलाए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के इस सांसद ने कांग्रेस के उस नेता के लिए अपनी भावुकता में आकर जरूरत से ज्यादा बड़ी बात कह दी। दोस्तों, कांग्रेस के आंतरिक और बाहरी राजनीतिक मामलों में बीते कई चुनावों से यह स्पष्ट था कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। इसे चुनौती देने वाला कांग्रेस के अंदर कोई नहीं है। यहां तक कि बीजेपी भी राहुल गांधी को अपने निशाने पर इसलिए लेती है क्योंकि वो जानती है मोदी के सामने राहुल गांधी है। राहुल गांधी की राजनीति से पीएम मोदी की राजनीति को खतरा है, इसलिए बीजेपी की ओर से सीधा अटैक राहुल गांधी पर ही किया जाता है। वो जब भी कुछ किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो बीजेपी की ओर से उनके बयान में एंगल निकालने का पूरा प्रयास होता है। एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ही छाए रहते हैं। बीजेपी की राजनीति का पूरा लक्ष्य राहुल गांधी को ही घेरना है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के पीएम चेहरे से राहुल गांधी को बाहर कर उनकी जगह कांग्रेस का सांसद किसी और का नाम ले रहा है। दोस्तों, मैं कांग्रेस के जिस सांसद की बात कर रहा हूं, जिसके बयान ने मुझे हैरान किया, वो कोई और नहीं, सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद ने बीजेपी के एक सवाल का जवाब देते हुए बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी के इस आरोप पर कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा केवल गाजा पर आवाज उठाती है लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को नजरअंदाज करती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, प्रियंका गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह। ये पूछे जाने पर कि अगर प्रियंका गांधी पीएम बनेंगी तो राहुल गांधी का क्या करेंगे, सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इनको अलग अलग मत देखो। इमरान मसूद ने कहा कि ये दोनों इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। राहुल प्रियंका गांधी कोई अलग अलग थोड़ी ना है। ये चेहरे पर दो आंख हैं, इनको अलग अलग ना देखें। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, प्रियंका गांधी में सियासी काबिलियत तो है। उनके सामने बीजेपी के कद्दावर नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। प्रियंका ने कई बार ये साबित किया। शीतकालीन सत्र की ही बात ले लीजिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ वार हो रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी ने कहा था एक बार नेहरू पर ही डिबेट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नेहरू का नाम मत लीजिएगा। प्रियंका में दम है, लेकिन ये ताकत आई कहां से है? जाहिर सी बात है, इस ताकत को देने वाले राहुल गांधी हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कहने की क्या जरूरत थी कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाकर देखिए? ये कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इसकी जगह इमरान मसूद प्रियंका गांधी के उस व्यक्तित्व पर बात कर सकते थे जिसमें धर्म से ज्यादा इंसानियत, मानवता को तवज्जो दी जाती है। गाजा पर भी प्रियंका गांधी का स्टैंड क्लियर है, तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है उस पर भी प्रियंका गांधी का स्टैंड गाजा की तरह है। प्रियंका ने गाजा पर इजरायली हमले का विरोध किया तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भी तो उन्होंने मोदी सरकार को उनकी सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार से बात करने की बात कही। कहां प्रियंका गांधी खामोश रहीं? इमरान मसूद को यह बखूबी समझना चाहिए कि वो एक सांसद हैं। उनके बयान के जरिए कंफ्यूजन हो सकता है। प्रियंका गांधी भी तो अपना लीडर राहुल गांधी को ही मानती हैं।
फिर भी उन्होंने कहा प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री होती तो सबक सिखा देती। ये कहना इमरान मसूद जैसे दिग्गज नेता की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाता है। दोस्तों, जहां तक मोदी सरकार के दौर में बांग्लादेश से रिश्ते की बात है, उसमें कड़वाहट तो आई है। साल 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद के उभार, इस्लामी संगठनों की दोबारा सक्रियता और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव ने बांग्लादेश में भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अगर समय रहते भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वो बांग्लादेश के लिए दुश्मन ही बनकर रह जाएगा। ये बातें भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट से भी उजागर होती है। 99 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी उन चुनौतियों का जिक्र किया है जो अगस्त 2024 के बाद खड़ी हुई हैं। अगस्त 2024 ये वो महीना था जब बांग्लादेश में जन उभार के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से वो यहीं रह रही हैं और देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार काम कर रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट इस बारे में बात करती है कि बांग्लादेश की राजनीति में हुए इस परिवर्तन के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों का भविष्य कैसा होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया 1971 की आज़ादी की जंग के बाद पहली बार भारत को बांग्लादेश से जुड़ी इतनी बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 1971 में भारत के सामने चुनौती साफ थी, मानवीय संकट, भारत की उसमें सीधी भूमिका और फिर एक नए देश का जन्म। लेकिन आज की चुनौती अलग और कई ज़्यादा गहरी है। आज के बांग्लादेश में नई पीढ़ी का उभार दिख रहा है, राजनीति का संतुलन बदल रहा है और देश धीरे धीरे भारत से दूर होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग का लंबे समय से चले आ रहा प्रभाव खत्म होने के बाद राष्ट्रवाद उभार पर है। इस्लामी संगठनों की वापसी हुई है और देश में चीन और पाकिस्तान का असर बढ़ा है। ऐसे में इन सब ने मिलकर हालात को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो भारत के हित में नहीं है। भारत बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन अगस्त 2024 के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उथल पुथल जारी है। तो दोस्तों, साफ है विदेश नीति के स्तर पर जिस तरह से इस सरकार को डील करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने किया नहीं। अभी भी मोदी की अगुवाई वाली सरकार सीधे तौर पर बांग्लादेश सरकार को चेतावनी कहां दे रही है, साइलेंट है। बस बीजेपी की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को राजनीति के टूल की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनावी फायदा उठाने के लिए बंगाल में इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहां की सरकार से क्या बात की। उल्टा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से ही सवाल पूछने लगे इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी के पीछे बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, वैसी स्थिति में इमरान मसूद को सोच समझकर कुछ भी बोलना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।